नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं शिव शक्ति स्टेट कॉलोनी में, जो कि वार्ड नंबर 61 में आ जाती है और थाना प्रेम नगर के जस्ट पीछे पर ये कॉलोनी मौजूद है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो नाला बना हुआ है बड़ा सा, इसमें किस तरह से यहाँ पर गंदगी है। और यहाँ पर आस पास में जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पर रहते हैं, आमने सामने घर हैं, मकान बने हुए हैं। और यहाँ पर जो बच्चे भी रहते हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि खेलते रहते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई सेफ्टी का आप देख सकते हैं जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एकदम ये जो खतरा सा बना हुआ है, अगर बाई चांस यहाँ पर कोई ना हो, बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत खतरनाक ये नाला है। और यहाँ पर कोई भी सपोर्ट इस तरह से नहीं लगी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है गंदगी भी मौजूद है, जहाँ पर सभी लोग अधिकारी हैं जो बरेली के साफ़ सफाई की बात करते हैं। और डेंगू मलेरिया जो आजकल काफ़ी फैला हुआ है, लोग अधिकतर आ रहे हैं अपनी जो परेशानी को लेकर एडमिट हो रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मच्छर होंगे। यहाँ पर ये जो पानी खुला हुआ है यहाँ पर बह रहा है, यहाँ पर लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। आज हमारे साथ इस कॉलोनी के लोग मौजूद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग निकलकर आज यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं अपनी समस्या को लेकर। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश चंद अग्रवाल मखरावाला इस कॉलोनी का संरक्षक हूँ। और यहाँ की स्थिति ये है कि पिछले 5 साल से यहाँ के वर्तमान सभासद हो गए, यहाँ कभी कभी तो आते हैं, लेकिन कोई हमारी जो सीवर की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, कहीं इसके लिए कोई प्रयास उनका नहीं है। इसलिए हम लोग को जहाँ तक सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे अगर निगम का, क्योंकि हमारी जब सुनवाई नहीं है तो हमें चुनाव और सभासद का करना क्या है। यहाँ बिल्कुल हमारी सुनवाई नहीं होगी। इस बात से हमारी कॉलोनी के पूरे सब लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि हम कई बार यहाँ से आयुक्त महोदय के भी एप्लीकेशन दे चुके हैं सीवर के लिए, लेकिन सीवर लाइन हमारी 10 साल से कहीं नहीं और ये नाले में ही बहती है। और जिस समय बारिश होती है तो ओवरफ्लो होकर घरों में गंदगी भर जाती है। धन्यवाद। सर, सभासद का नाम जानना चाहेंगे, कौन लगते हैं यहाँ पर? कपिल सक्सेना जी। कपिल कांत सक्सेना है। और इस वार्ड के अंदर सीवर का सबसे बड़ी समस्या है। अब आप देख रहे हैं ये नाला में यहाँ पर पत्थर पड़ने की बात हुई, पत्थर नहीं पड़ा इसके ऊपर। ढक जाए तो कम से कम इस यहाँ पर जो गंदगी तो ना पड़े। पूरी गंदगी वहाँ से पानी भर जाता है, खूब गंदगी आ जाती है घरों में। और सीवर का सबसे बड़ी समस्या है, सीवर यहाँ पर नाले में उतरा हुआ है, ना कि सीवर में गया हुआ है। और कई बार शिकायत कर चुके हैं, वो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसका बहुत बड़ा विरोध है। ये नाला है, कितने समय हो गया इसको यहाँ पर, और आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमने 10 साल पहले करीब जब दोबारा पहले चुनाव जीते थे कपिल पार्षद जी, तो हमने सोचा था इसे नाला ढकवा दिए, तो बोले गुलाब नगर से काम चल रहा है और बहुत जल्दी नाला ढक जाएगा पूरा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग कई बार उनसे कह चुके हैं। अभी पहले नगर निगम से टीम आई थी, उन्होंने सफाई कराई, सब कूड़ा यहाँ डाल दिया, रास्ता बंद हो गया यहाँ के निकलने की, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। तब कई बार उनसे कहा गया कि साहब उसके नाला कूड़ा हटवा दीजिए, तब बोले हाँ कूड़ा हट रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी कोई भी बात नगर निगम में सुनाई भी नहीं जाती है, जिसकी वजह से कॉलोनी में बहुत ज़्यादा रोष है। और कॉलोनी में लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ इस बात से हैं कि हम लोग पूरा हाउस दे रहे हैं और हमारी कॉलोनी सबसे अच्छी बढ़िया क्वालिटी बढ़िया कॉलोनी है कॉलोनी की बरेली की। उसके बाद भी यहाँ पे सारे अच्छे परिवार के लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारी कॉलोनी पूरी उपेक्षा हो रही है और जिस कारण हम लोग बहुत नाराज़ हैं। हम लोग सबने सपोर्ट करने तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी सपोर्ट करने तैयार नहीं है, न प्रशासन न है। आइए हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कैप्टन अरुण कुमार अग्रवाल है और जो हमारे सभी लोगों ने बताया है वही सेम हम चाहते हैं और बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बस। सर, नगर निगम में एप्लीकेशन दी है, कितना समय हो गया है? मैडम, हमारे पिछले कई सालों से लगातार, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं विपिन गुप्ता कॉलोनी का मैं सचिव हूँ और हम लगातार यहाँ पे नगर निगम में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं। सीवर की समस्या हमारे सामने, कॉलोनी के आर पार आसपास में जितनी सड़कें हैं नगर निगम ने गड्ढे खोद कर डाल दिए हैं। थाने के बाहर इतना बड़ा पत्थर, वो करीब 10 बाई 15 का पत्थर पड़ा है, जो बिल्कुल नुक्कड़ पर पड़ा है, उसे कोई हटाने को तैयार नहीं है। पूरे सड़कों पर गड्ढे कम गड्ढे ज़्यादा हैं। सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त भारत बनाएंगे, यहाँ तो मुझे लगता है गड्ढा युक्त भारत बनाया इन्होंने। तो हमारा वार्ड तो पूरा गड्ढा युक्त है, सड़क तो कहीं बची नहीं है। और नगर निगम के हमारे जो मेयर साहब हैं डॉक्टर उमेश गौतम जी, वो इतने अच्छे हैं कि एक बार भी उन्होंने आना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो साफ़ सुथरे इसी में रहने वाले होते हैं, डस्ट में कहेंगे। समझिए, उन्हें वीडियो बनवाने से, पत्थर लगाने से, फ़ोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है। कम से कम कॉलोनी में चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले तो आगे अब तक क्या होता था, पिछले 50 सालों से हम देख रहे हैं कि कम से कम चुनाव के समय आके हर नेता अपने वार्ड में जाता था, अपने शहर में जाता था। लेकिन हमारे जो अधिकारीगण हैं या नेतागण हैं, कोई अब तो चुनाव से मतलब ही नहीं रह गया। बस वोट मांगने चले जाते हैं, भीख मांगने चले आएंगे कटोले का वोट के लिए, उसके बाद मतलब कुछ नहीं है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे ये जो जी
जो हमारी। क्या कहना चाहेंगे आंटी आप? मैं मीनू दिवाकर यहाँ से शिव शक्ति स्टेट से हूँ। मेरा भी गेट नाले पे ही आता है, पानी जब भी बरसता है मेरे घर में पानी घुसता है, मतलब ये है। और सारी सपोर्ट ये गंदगी इतनी है, और कितनी बार कहा गया है कि ये पटवाया जाए, नाला पटवाया जाए, इसकी देख रेख भी करी जाए, गंदगी भी देखी जाए। ये कॉलोनी के नाम पे तो मतलब कोई लगती नहीं है कॉलोनी है। आप ही देखो, काफी स्मेल आती है देखिए यहाँ पर। अभी हम लोग रहते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर गिरते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह भी गिर जाते हैं, गाय भी कई बार गिरी है जो कि यहाँ से निकली है, पर उसकी कोई सपोर्ट नहीं हो पा रही। बहुत बार कपिल जी से भी कहा है और ये लोगों से एप्लीकेशन वगैरह भी दी हैं, सुनवाई कोई नहीं हो रही है। एक बार और भी मैंने न्यूज़ वालों को बुलाया था, उनको न्यूज़ में निकलवाई थी और भी, लेकिन उसका भी कोई नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ये कम से कम ये तो देखिए कि यहाँ से अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अगर कोई तेजी में आ रहा है, बचने की कोशिश करेगा तो वो नाले में जा रहा है और गिर गए। कितना समय हो गया इस बाउंड्री को जो तोड़ा गया? 1 साल पहले करीब इस नाले की सफाई हुई होगी, तो ये बाउंड्री तोड़ी गई थी कि सफाई के नाम पे कि होगा दोबारा बनेगी ये, बट आज तक उसका कोई बनने का नंबर नहीं आया। हम लोग तो यही सोचते हैं कि नगर निगम के इलेक्शन आएंगे, कुछ नगर निगम का काम होगा, 5 साल तो हम सोचते हैं विकास हो ना हो, बट आखिरी टाइम में तो कुछ विकास होता है, बट इस बार तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले हैं कुछ देरी में, आएंगे लोग वोट को लेकर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो नाला हमारे यहाँ है, जो सीवर है, वो नाले में मिल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए किसी हालत में, जो पर्यावरण के लिए भी खराब है और वैसे भी गड़बड़ है। अब यहाँ तो सबसे पहले आवश्यक तो वो है। हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, सभासद से ही बात कर चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। हाँ तो करते हैं, लेकिन हाँ करने के बाद परिणाम शून्य है बिल्कुल। सभासद यहाँ पर जो रहे हैं, इससे पहले भी वो सभासद रहे हैं, कितना समय हो गया हाँ, उनको? 10 साल हो सालों से और ना यहाँ पे रोडें बनती है ना कुछ बनता है। 10 सालों में आप लोगों की कई शिकायतें रही होंगी और अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। जो सभासद का काम है, जो रोडें बनना है, वो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आलमगीरगंज जाके देख ली, वहाँ के सभासद ने एक रोड बनवा कर रखी है। यहाँ के सभासद ने कोई काम करने से मतलब नहीं है। यहाँ तो कह देते हैं हमारे एरिया में नहीं आ रहा है। यहाँ का सभासद बेकार है बिल्कुल। ऐसा है, यहाँ पर जो बजरी की रोड पड़ी है, बजरी उखड़ गई है। मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ अपनी वेलफेयर सोसाइटी का, मेरा नाम दीपेंद्र वर्मा है, और यहाँ पर जो है बजरी पड़ी हुई है, बजरी उखड़ गई है। अब किसे जो पड़े वो RCC का पढ़ना चाहेंगे, सो वो कुछ भी नहीं हो रहा है। इतनी बुरी स्थिति है कि बरसात में पानी की बजरी सब उखड़ जाती है और चलना मुश्किल हो जाता है। जब सर ये जानना चाहूँगी मैं यहाँ पर, इससे पहले जब कपिल जी रहे थे सभासद, तो उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, फिर आप लोगों ने इसी उम्मीद पर उन्हें फिर से जिताया है। हाँ, उन्हें फिर से जिताया कि अब काम करेंगे जी, इसीलिए तो जिताया, लेकिन वो कहीं पर पूरी कॉलोनी उन्हें एक तरफा वोट देती है, इसीलिए कि चलो भाई अब की से कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं करा। केवल प्रेम मोहब्बत से बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ करेंगे, चले जाएंगे, कार्रवाई कुछ नहीं। आज से कई साल पहले से कह रहे हैं सीवर को सीवर लाइन में जोड़ दीजिए, नाले में मत जोड़िए, जो कि अभी हमारे जो हैसम ने बताया कि ये सीवर गलत है, नाले में जाना नहीं चाहिए। जो ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी घरों में आ जाती है, बजरी सब हट गई है। हम कहते हैं RCC वाला सड़क पड़वाइए, सो नहीं पड़ रही है। नहीं, बीजेपी वैसे वोट मिला दोबारा से? केवल बीजेपी के हमारे वोट मिलता है, वोट बीजेपी को मिला, यहाँ एक तरफा वोट है। बरेली शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है ये, और ये आप देख रहे हैं ना ये नाला, तो इसको मैं ये चाहता हूँ कि ये साफ़ सफाई वगैरह इसकी या यहाँ जो भी स्लैब वगैरह पड़ने हैं, नगर निगम ने जो वादा किया है वो होना चाहिए। मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो यहाँ पर एक कबर होना चाहिए। जी बिल्कुल खतरनाक है, और बच्चे वगैरह यहाँ खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर हैं ये सारे। सफाई वालों ने दीवार तोड़ी है, सफाई कर्मचारियों ने ही ये दीवार तोड़ी थी, ये कह के कि ये नाले की सफाई करने के बाद दोबारा से बनेगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शहर के बीच में से, और सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, और ये गंदगी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक जो है, तो ये जो है यहाँ ना दवाई का छिड़काव होता है ज़्यादा, ना ही कुछ इस तरीके की कोई प्रक्रिया होती है, और बच्चों को डेंगू हो भी रहा है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं इस क्षेत्र में इस समय मौजूद जो हॉस्पिटल में भर्ती होके आए हैं और हैं भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये जल्दी से जल्दी इसको जो है स्लैब इसमें पड़ना चाहिए और साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सर 4 लोग डेंगू से हुआ है, 4 लोगों को। दीवार टूटी सर जानना चाहेंगे, इस बार कई ऐसे बाढ़ हैं जो हम गए हैं, लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो इस बार हम बहुत सोच समझकर वोट करेंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर? ओपिनियन तो ये है कि इनके लिए कपिल कांत को वोट ही नहीं देंगे अब, बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे लिए आश्वासन देते हैं, बार बार कहते हैं हम तुम्हारी दीवार बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाला सफाई करवा दें, लेकिन काम ही नहीं कर पाते सही से। हो जाएगा बस। वो तो ये जीते ही थे भाजपा की वजह से।
भाजपा की वजह से जीते थे। भाजपा हमारा मजबूरी है वोट देना, इसलिए जीत गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ इस कॉलोनी के लोग मौजूद हो चुके हैं और आप ये कॉलोनी देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी जो हमारे कैमरामैन हमारे साथ, एक बार इस कॉलोनी को जरा रूबरू करा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पर एजुकेटेड लोग रहते हैं यहाँ पर, और ये एक अच्छी कॉलोनी है। यहाँ पर सभी लोग आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर सामने स्कूल है। सबसे अहम बात आप देख सकते हैं कि सामने स्कूल है, यहाँ पर बच्चे आते हैं और इस नाले पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब छुट्टी होती है, इंटरवल होता है, तो बच्चे एक साथ निकल कर भागते हैं और अपने अपने घर जाने के लिए। जिस तरह से बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी सपोर्ट नहीं है। 1 साल से ये ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है और जस्ट बिल्कुल सामने स्कूल है। आज ये कॉलोनी के लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अधिकतर जब भी हम कोई वार्ड में गए हैं, सबका यही कहना है कि विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया जाता है। वोट मांगने के समय पे सभी आ जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि भाई ना फ़ोन उठाते हैं ना ही वो जानते हैं। इस बार सभी का अधिकतर यही कहना है कि हम बहुत सोच समझ कर ही वोट करेंगे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियों में अंदर आकर अगर कोई भी देखता है, किसी भी तरीके का विकास नहीं दिखाई देता है। मैं मोनिका भारती अपने सहयोगी सत्यम के साथ, नमस्कार।